हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। और सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, मगर अगर आपको जानकारी चाहिए निफ्टी के अंदर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंस है, निफ्टी को कैसे रीड करें, साइकोलॉजी आपको चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ही आप देखते हो कि आपने जैसे ही निफ्टी को ऑप्शंस के अंदर बाय किया, कॉल ऑप्शंस बाय किया, निफ्टी गिर जाता है। निफ्टी जैसे ही गिर जाता है आप पुट ऑप्शंस बाय करते हो और मार्केट बढ़ जाता है। तो ये जो आपकी जो एरर्स है, वो एरर्स को कैसे मिनिमाइज करें, कैसे मार्केट को रीड करना सीखे, तो ये सारा ये चीज है जो ये वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिर्फ निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, मगर वो पूरा जो बैंक निफ्टी का वीडियो होगा वो हम एक दूसरा वीडियो उसके लिए बना देंगे। अभी जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो निफ्टी के अंदर बात करने वाले हैं, निफ्टी का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट फॉर्च्यून में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पार्थ और आज के दिन में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख सकते हो कि निफ्टी का जो ये है वो डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते निफ्टी का कैसा मूव रहा था, तो निफ्टी जो है वो पिछले शुक्रवार को 15,712 के आसपास ओपन हुआ था और 15,622 का लो लगाया था। यानी करीबन निफ्टी का जो और हाई जो था वो 15,733 का था। यानी करीबन जो है वो निफ्टी 100 सवा 100 पॉइंट के अंदर पूरा घूमता रहा था। मगर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो रेड के अंदर हुआ है। तो ये देख के कहीं लोगों ने पुट ऑप्शंस के अंदर निफ्टी को बाय कर लिया होगा, या तो कहीं लोगों ने निफ्टी शॉर्ट करके भी गए होंगे। तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होगा या नहीं होगा वो देखते हैं सबसे पहले। मगर जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो जैसे कि ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल देख के आपको लगता होगा कि ये निफ्टी का जो अपर का जो रेंज था वो अब रुक गया है और यहाँ से अब मार्केट नहीं बढ़ेगा। मगर जैसे ही हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्टिव है या नहीं है। ये जो है वो निफ्टी का हाँ, एक बेसिक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे निफ्टी एक मेजर सपोर्ट ले रहा है। वहाँ से अगर हम दूसरा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे हम देखें हैं कि वो निफ्टी को कहाँ पे देखता है अभी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जी देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन निफ्टी को पूरा सपोर्टिव दे रही है नीचे के साइड पे। यानी कि ये क्या सजेस्ट कर रही है, कि मार्केट के अंदर अभी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट बना हुआ है। अगर इसका ही हम रेप्लिका ले लेते हैं और उसको ऊपर के साइड पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है कि निफ्टी जो है वो एक रेंज में के अंदर चल रहा है। आपको ये रेंज देखने को मिल रही है पीछे मेरी स्क्रीन के ऊपर। ये जो रेंज है वहां पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी अपर साइड पे टच हो रहा है, नीचे लोअर साइड पे टच हो रहा है, अपर साइड पे टच हो रहा है, लोअर साइड पे टच हो रहा है, और अभी यहाँ पे निफ्टी अपर साइड पे टच हो सकता है। तो ये देखते हुए सबसे पहले हमने देखा डेली के अंदर के निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन पे जा रहा है और हमने देखा कि मार्केट ने टॉप कर लिया हो ऐसा फीलिंग आ रहा था। मगर जैसे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई हमको पूरा पिक्चर अब क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे अभी भी मार्केट का रुख जो है वो ऊपर की तरफ इंटैक्ट बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो ये जो निफ्टी है वो अभी क्लोज हुआ है 15,670 के आसपास। अगर निफ्टी यहाँ से इसको अगर हमको एनालिसिस करना होगा तो इसके लिए हमको जाना होगा इसके माइक्रो ट्रेंड के अंदर। तो जिस जहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं 15 मिनट पे निफ्टी का चार्ट। अब ये जो है वो सब कुछ हम रीसेट कर देते हैं, ये जो ड्राइंग्स है वो भी सारे रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। आप सभी को जैसे समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि निफ्टी जो है वो बार बार कहाँ पे आके रोक रहा है। तो वो 2 पॉइंट हमको सबसे पहले ड्रॉ कर लेने हैं और वो 2 पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी जो है वो सबसे पहले तो टॉर्च के ऊपर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे 15,733 का। अब अब हम बात करते हैं यहाँ पे ही निफ्टी का दूसरा ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन होगा
नीचे, जहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था 15,600 का। तो ये जो है वो पूरे रेंज के अंदर देखा हमने, पूरे दिन का जो रेंज था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी का जो एक और रेंज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी जो है वो बार बार आके रुक रहा था। जैसे ही आपने देखा पहली बार निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ था डे के दौरान पे 15,000, यहाँ पे निफ्टी ने 693 का ही मारा, यानी 15,700 का पहला रेजिस्टेंस आया। उसके बाद निफ्टी आया, गिरा के बाद सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से निफ्टी ने 15,700 के आसपास फिर से अपना कंसोलिडेशन दिखाया। वो थोड़ा निफ्टी ने ऊपर गया, 15,733 के आसपास गया, वहां से फिर से 15,700 तोड़ा, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस दिखाया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से 15,700 का रेजिस्टेंस दिखाया और मार्केट फिर से गिरा। देखिए अब बार बार 15,700 के आसपास आके निफ्टी थोड़ा सा रुक रहा है। तो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों के लिए ये 15,700 का जो लेवल है वो निफ्टी के अंदर बहुत ही साबित हो सकता है, जहाँ पे निफ्टी को अप जाना है या डाउन जाना है, इसके लिए ये एक ट्रेंड डिसाइसिव हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर ये देखते हुए कि अगर क्या ये 15,700 को रेजिस्टेंस के तौर पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आती है चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो निफ्टी जो है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर निफ्टी जो है वो 15,700 के ऊपर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पहले 5 या 10 या 15 मिनट आपको देने होंगे, जहाँ पे देखना होगा कि क्या निफ्टी 15,700 के ऊपर ओपन होकर क्या टिक रहा है। अगर निफ्टी 15,700 के ऊपर जाके टिक रहा है, तो सबसे पहले 15,733 का जो लेवल है वो अगर निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाता है, तो आपको वहां पे कुछ भी बाय नहीं करना है। बाय कब करना है, तो जब अब निफ्टी जो है वो कहाँ पे रिवर्सल अपना जा रहा है वो देखना है हमको। ये हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, 15,733 का लेवल भी जो है वो निफ्टी ब्रेच कर देता है, तो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, तो 15,733 का जो लेवल है, यानी करीबन 15,730 का लेवल आप मान के चलिए। मार्केट के अंदर कोई भी लेवल 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो 15,730 का जो लेवल है वहां से अगर निफ्टी ऊपर निकल जाता है, तो वहां पे निफ्टी जो है वो 15,780 का आप पहला टारगेट मान के चल सकते हो। अगर 15,800 जो है वो क्रॉस कर देता है, तो वहां पे आपको निफ्टी 15,900 या 16,000 तक भी जाने को देखने को मिल सकता है। ये 15,800 का लेवल कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। मगर सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी जो है वो 15,700 के नीचे ओपन हुआ, तो क्या जो 15,670 का क्लोजिंग है निफ्टी का, अगर यहाँ पे निफ्टी जो है वो 15,650 के आसपास ओपन होता है, तो आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर पुट बाय नहीं करना है। एक तो गैप डाउन ओपन हो रहा है, नीचे पे निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 15,600 के आसपास सपोर्ट है। 15,600 के नीचे फिसलते ही, यहाँ पे 15,600 का जो सपोर्ट है, 15,600 के नीचे फिसलते ही निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे देखिए कि जो दूसरा जो निफ्टी है वो 15,460 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, $15,530 का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 15,600 के नीचे जाते हैं निफ्टी में 15,530 और 15,450 का जो है वो सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे निफ्टी का जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट होगा वो ये होगा कि अगर निफ्टी 15,650 के आसपास ओपन होता है, वहां से निफ्टी गिरता है 15,600 पे, अगर सपोर्ट लेता है तो वहां से आपको निफ्टी को बाय करके चलना है। तो यहाँ से निफ्टी बाय होगा, वो एक ट्रेंड वो बहुत ही पूरा डिसाइसिव ट्रेंड होगा जो मार्केट को ऊपर की ओर पे जाके खींचने को मिल सकता है। आपको प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है, तो पहले 15,730 के आसपास अगर निफ्टी वहां से रिवर्सल हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक कर देना है। 15,730 से ऊपर निफ्टी अगर चला जाता है तो 15,780 के आसपास निफ्टी आपको तुरंत देखने को मिल सकता है। वहां पे अगर प्रॉफिट बुक हो रहा है 15,780 के ऊपर, अगर निफ्टी निकल रहा है 15,800 के ऊपर, तो आपको वहां पे जो है लॉन्ग होना है। निफ्टी और ऊपर जा सकता है, वो 15,900 या 16,000। तो कल
मंडे के सेशन के अंदर ही निफ्टी का इतना बड़ा डिसिसिव मूव हमको शायद देखने को ना मिले। तो यहाँ पे जो है हमको शायद मंडे को जो है वो मूवमेंट 80-90 पॉइंट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये जो है वो 15,670 का जो लेवल है, यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि निफ्टी जो है हमको शॉर्ट तब तक नहीं करना है जब तक 15,600 का लेवल ना टूटे। 15,600 के नीचे अगर निफ्टी 5-10-15 मिनट तक रहता है तो वहाँ पे आपको 15,610 या 620 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को सेल करना है, जिसका पहला टारगेट होगा 15,530 का और दूसरा टारगेट होगा 15,460 रुपए का। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर निफ्टी 15,460 का लेवल भी अगर तोड़ देता है, तो यहाँ पे अगर 15,460 का लेवल निफ्टी तोड़ता है तो हमको देखने को मिलेगा ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, जो निफ्टी को 15,300 या 15,200 या 15,300 के रेंज में हम हमको निफ्टी को देख सकते हैं। एक ये ट्रेंड लाइन है जो मेजर ट्रेंड लाइन होगी 15,300 तक का। तो इतना बड़ा डिसिसिव निफ्टी में डाउन मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल सकता है। तो ये जो है वो एक्सेसिव ट्रेंड लाइन है, जिसको अगर हमको अभी कोई काम नहीं है वो डिलीट कर देता है। अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी के बारे में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेजर लेवल है वो यहाँ पे निफ्टी का जो है 15,700 के ऊपर हमको देखना है। जहाँ पे अब 15,700 के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 15,700 के ऊपर मार्केट निकल जाता है, तो आप यहाँ पे कॉल के अंदर इनिशिएट कर सकते हो, जिसको 15,730 के आसपास बुक कर सकते हो। अगर 15,730 में निफ्टी क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे वो आप निफ्टी को 15,800 के आसपास या तो फिर 15,900 के आसपास निफ्टी को देखने को मिल सकता है। अगर ये सारा ड्राइंग्स जो है वो हम रिमूव कर देते हैं और अब और माइक्रो के अंदर जाके देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर चार्ट के अंदर निफ्टी का कैसा मूव रह रहा है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे भी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है ट्रेंड लाइन। अगर देखते हैं तो ये ड्रॉ हो रहा है ट्रेंड लाइन निफ्टी का, जो आप लोग देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो सजेस्ट कर रहा है निफ्टी का कि यहाँ पे जो निफ्टी है वो अभी एक जोन के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे आपने देखा, देखिए क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ना, 15,600 15,704, फिर यहाँ पे नीचे आया सपोर्ट लिया, ऊपर गया रेजिस्टेंस दिया, नीचे आया सपोर्ट लिया, ऊपर गया रेजिस्टेंस दिया। तो ये जो है वो चीज़ मार्केट में चलती रहेगी। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट और यहाँ से नीचे आए 15,600 का जो लेवल है, यहाँ से निफ्टी सपोर्ट ले ले। आपने देखा कि जैसे ही हमने पहले 15 मिनट के चार्ट पे देखा, वहाँ पे 15,600 का सपोर्ट आ रहा था, डेली चार्ट के अंदर देखा 15,600 का सपोर्ट आ रहा था। तो यहाँ पे 15,600 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ऊपर की कॉल पे, तो 15,700 का जो लेवल है वो क्रॉस करता है तो निफ्टी ऊपर की तौर पे जाएगा। अब यही चीज को अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर मैं कोई भी चीज एडिट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही वो वीडियो में आपको अपलोड करके दे देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि मार्केट के अंदर आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर हम ऑप्शंस चेन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस के अंदर, इसको मैं और थोड़ा सा चिंता मत करिए, अगर आपको ये चीज़ देखना रीड करने को नहीं आ रही है तो मैं साइड में निफ्टी का ये जो डेटा है वो डेटा मैं लिख भी दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 15,800 का जो लेवल है निफ्टी का, जहाँ पे देखिए 38,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर, तो 15,900 में 25,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 16,000 पे 40,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यानी ये तीनों लेवल है जो निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे की ओर पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि 15,600 का लेवल जो चार्ट पे आ रहा था, वहीं पे 15,600 के लेवल के अंदर ही ऑप्शंस के अंदर 26,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने जैसे ही देखा कि 15,500 के आसपास निफ्टी का जो नीचे की ओर पे जो सपोर्ट है, वहाँ पे ही दूसरा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मार्केट जो है वो यहाँ पे एंटीसिपेशन एक तरीके से सही का सही बना हुआ है कि जो निफ्टी का जो रेंज है वो मोटा मोटी रेंज है, वो वही है कि 15,600 से निफ्टी 16,000 तक का भी है, और 15,600 के नीचे अगर एक टूटता है तो 15,500 15,400 तक आपको निफ्टी देखने को मिल सकता है। मगर जो हायर चांसेस है वो निफ्टी में यही बने हुए हैं कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं अपने को रिबाउंड करेगा और ऊपर की ओर पे आपको मार्केट देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पे आपकी जब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी कि 700 के ऊपर निफ्टी जाते ही आप कॉल के अंदर बाय कर सकते हैं। सबसे पहले 730 का छोटा सा हर्डल आएगा, मगर मेरे हिसाब से अगर 700 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है, 730 का हर्डल है वो निफ्टी पार कर देगा और आपको और ऊपर के तौर पे 760, 770, 780 के लेवल देखने को मिलेंगे। वहां पे आपको क्या करना है कि अगर आपका इंडेक्स के अंदर बाइंग है तो आपको हेज पोजीशन लेनी है पुट के अंदर। 15,800 का पुट भी आप बाय कर सकते हो। कोई भी पुट 780 के आसपास आप बाय करो, जिससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका फेवरेबल होगा। 15,800 के ऊपर जाते ही पुट को कट कर डालो, वो जो लॉस है वो आपको जो भी लॉस होगा वो आपका एक वेरिएबल लॉस होगा, जो आपको निफ्टी फ्यूचर में आपको उसका एक कंपेंसेशन मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि निफ्टी अपना ट्रेंड है जो ऊपर की ओर पे लगातार बनता रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि 15,800 से अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो फिर से निफ्टी 15,700 के आसपास आगे रुक सकता है, मगर वहां पर भी आपको शॉर्ट करके नहीं जाना है, क्योंकि आगे के अगले दिन का जो रिवर्सल है वो देखना होगा कैसे मार्केट अपना क्लोजिंग दे रहा है, कैसे मार्केट में अपना साइकोलॉजी बनाया है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है और उसके बाद हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये थी पूरा वीडियो निफ्टी के बारे में। अगर आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी जानकारी चाहिए तो हम थोड़ी देर में बैंक निफ्टी के बारे में भी वीडियो पूरा बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम इन डिटेल बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ये थी वीडियो निफ्टी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो और हम आपको वहाँ पे कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई जरूर कर देंगे। तो ये थी निफ्टी के बारे में। आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देता रहूँगा। आपको भी वीडियो जो है वो सारे नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।